दोस्तों, पान का इस्तेमाल पूजा पाठ के शुभ कार्यों में किया जाता है। इसके अलावा क्या आप यह जानते हैं कि पान एक जड़ी बूटी की तरह भी काम करता है और पान के कई सारे औषधीय गुण हैं। क्या आपको पता है कि सिर दर्द, आँखों की बीमारी, कान का दर्द, मुंह के रोग, बच्चों की सर्दी में पान के इस्तेमाल से फ़ायदे ले सकते हैं। इतने नहीं, कुक्कर खांसी, सर्दी जुकाम, हृदय रोग और सांस के रोग में भी पान के औषधीय गुण से लाभ मिलता है। आयुर्वेद के अनुसार आप सूजन, फाइलेरिया, नपुंसकता, शारीरिक कमजोरी में पान के औषधीय गुण के फायदे तो ले ही सकते हैं, साथ ही दुबलेपन की समस्या, घाव, मिर्गी, बुखार, सांप के डसने पर भी पान से लाभ ले सकते हैं। तो आइए आज एक एक करके जानते हैं कि पान के सेवन या उपयोग करने से कितनी सारी बीमारियों में फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। अगर आपका सिर दर्द कर रहा है तो कान के चारों तरफ पान के पत्तों को आप बांध लीजिए, इससे आपके सिर दर्द में आराम मिलेगा। अगर आपको आँखों का कोई रोग हो गया हो तो पान के रस में उसके बराबर मात्रा में ही शहद मिला लें, इसे काजल की तरह आँखों पर लगाएं। इससे आँखों की कई बीमारियां जैसे पलकों के रोग में भी लाभ मिलता है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर छोटे बच्चों को सर्दी लग गई हो तो बच्चों को सर्दी होने पर भी पान के इस्तेमाल से फ़ायदा मिलता है। पान के पत्तों को गर्म कर लें, फिर इसे अरंडे के तेल में चुपड़ कर छाती पर बांध दें, इससे लाभ मिलेगा। और अगर आपको किसी वयस्क को सर्दी जुकाम हो गया हो तो पान की जड़ और मुलट्ठी को आपस में पीस लें और इसे शहद के साथ चाट लें, इससे सर्दी जुकाम में लाभ मिलता है। अगर किसी को कुक्कर खांसी हो गई हो तो पान के रस का सेवन करने से गले की सूजन कम होती है और कफ निकलने लगता है। इस रोग में 2 से 5 पान के पत्तों के रस को थोड़े गुनगुने पानी में मिलाकर कुल्ला करने से फ़ायदा मिलेगा और 5 से 10 मिलीलीटर पान के रस को शहद के साथ मिलाकर चाटने से भी सूखी खांसी ठीक हो जाती है। पान के पत्तों को गर्म करके सांसों से जुड़ी बीमारी वाले रोगी की छाती पर बांध दें, इससे सांसों से जुड़ी बीमारी में लाभ मिलेगा। और अगर किसी को हृदय रोग हो, हृदय की कमजोरी हो, तो इसमें भी पान का सेवन लाभदायक होता है। पान का शरबत पीने से भी हृदय को बल मिलता है, कफ और मंदाग्नि ठीक होती है और पान को चूसने पर लार की मात्रा ज़्यादा बनती है, जिससे पाचन क्रिया ठीक हो जाती है। पेट की गड़बड़ी को भी ठीक कर देता है पान, इससे मुंह की दुर्गंध दूर हो जाती है। अगर आपको प्यास ज़्यादा लगती है तो पान का सेवन करें, पान को खाने से प्यास कम लगने लगेगी। अगर छोटे बच्चों को कब्ज हो गई हो तो पान की डंठल पर तेल चुपड़कर बच्चों की गुदा पर लगा दें, इससे बच्चों की कब्ज खत्म हो जाती है। जिन महिलाओं के शिशु की मृत्यु हो गई हो और स्तनों में दूध भर जाने से सूजन की समस्या हो गई हो तो उन महिलाओं के स्तनों पर पान को गर्म करके बांधने से सूजन कम हो जाती है और इससे दूध सूख जाता है। आप पान के औषधीय गुण से नपुंसकता की बीमारी का इलाज भी कर सकते हैं। पान के पत्तों को लिंग पर बांधने से नपुंसकता रोग ठीक हो जाता है। शरीर के किसी भी अंग में सूजन हो गई हो या फोड़ा हो गया हो, आप पान से उसे ठीक कर सकते हैं। बीमारी वाले अंग पर पान को गर्म करके बांध दें, इससे सूजन और दर्द ठीक हो जाएगा। सांप के डसने पर भी पान से लाभ ले सकते हैं। पान के रस को सांप के काटने वाले स्थान पर लगाएं, इससे सांप के डसने वाले जो अंग है उसका नुकसान कम हो जाता है। अगर आप पान के रस का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी रोग में तो 5 से 10 मिलीलीटर रस का इस्तेमाल ही करना है, इससे ज़्यादा का नहीं। अब जानते हैं दोस्तों पान से क्या नुकसान हो सकता है। दोस्तों, पान खाना भी एक लत है। लगातार पान खाने से इसकी आदत पड़ जाती है। पहली बार पान खाने से मस्तिष्क पर कुछ खास असर जैसे चक्कर आना, घबराहट, बेचैनी आदि महसूस होती है, लेकिन आदत बन जाने पर ये सब शिकायतें दूर हो जाती हैं। पान को चूसने पर लार की अधिक मात्रा निकलती है, जिससे पाचन क्रिया में मदद मिलती है, लेकिन तंबाकू और सुपारी के साथ अधिक मात्रा में पान सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। पान को अधिक खाने से भूख कम लगती है, इसलिए इसको कम मात्रा में खाना चाहिए। दोस्तों, पान में हेपाक्सिन नामक एक जहरीला पदार्थ होता है और सुपारी में अर्किडाइन नामक विषैला पदार्थ होता है, इसलिए सुपारी भी कम लेनी चाहिए। पान के साथ ज़्यादा खट्टा खाने से फेफड़ों में खराबी पैदा होती है और पान के साथ अधिक चूना दांतों को खराब कर सकता है, इसलिए पान का सीमित मात्रा में ही सेवन करें। तो दोस्तों, ये थे पान के फ़ायदे और नुकसान। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।